हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक। तो जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में स्टडी कर रहे थे और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हम लोग अपना ज़ू फ्लैजिलेटा कवर कर चुके थे और सीलिएटा भी कवर कर चुके थे। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे सैरकोडिना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, नंबर 1 था ज़ू फ्लैजिलेटा, सेकंड था सीलिएटा, थर्ड क्या है? थर्ड है सार्कोडेना। सार्कोडेना किस में आता है? प्रोटोजोन्स में आता है। प्रोटोजोन्स किस में आता है? प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, सार्कोडेना की अगर हम बात करें तो सार्कोडेना में इसमें जो प्रोटिस्टा हैं या जो प्रोटोजोन्स हैं, इन दिस दी प्रोटोजोन्स हैज़, क्या होता है प्रोटोजोन्स में? हैज़ सूडोपोडिया। इसमें सूडोपोडिया होते हैं एज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इसमें सूडोपोडिया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये सैरकोडिना में जितने मेंबर्स आते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। दे आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में ये हो सकते हैं किस में? फ्रेश वाटर में। इसके अलावा मैराइन वाटर में। इसके अलावा डैम्प एरिया में, यहाँ सब देखे जा सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इनमें अगर रिप्रोडक्शन देखोगे तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर दो तरह से हो सकता है। रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है इनके अंदर? एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है। सेक्सुअल जो होगा वो होगा बाय सिनगेमी के द्वारा, और एसेक्सुअल कैसे होगा? ये हो सकता है बाइनरी फीजन, जो कि अमीबा में देखा जाएगा। मल्टीपल फीजन अमीबा में, इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर इसमें ये तो सारी इसकी बातें हो गई, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने समझ ली। अब हम इसके सब कैटेगरी की बात करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है अमोइबा, अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस जो है ये कैसा है? ये है यूनिन्यूक्लिएटेड। इसका मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस रहेगा। ये इर्रेगुलर शेप का होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये कैसा होता है? कहाँ पाया जाता है? ये फ्रेश वाटर में देखा जाता है। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसका अमीबा का। अमीबा तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, है ना? ये हो गया। तो अमीबा की अगर बात करेंगे, इर्रेगुलर हो गया ना अमीबा में। ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बाहर जो ब्लैक मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें ना दो फ्लूइड होंगे। एक तो ये जो कॉर्नर पे रहेगा ऐसे, यहाँ मतलब इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो आप देख रहे हो। दो टाइप का साइटोप्लाज्म है। एक जो बाहर की तरफ है मेम्ब्रेन के पास, इसे बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। जो मेम्ब्रेन के पास दिख रहा है ना ग्रीन ग्रीन डॉट में आपको, ये है
एक्टोप्लाज्म, और ये इसे नाम दिया गया है जेल। ये थोड़ा डेंस होता है। और एक वो है जो अंदर है, ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है अंदर, ये है एंडोप्लाज्म, इसे बोलते हैं सोल। ये लिक्विड टाइप होता है। तो इसमें क्या होता है अमीबा में, इनमें होता है अमीबा के अंदर, यहाँ लिख रहा हूँ बाकी पॉइंट, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा एक चीज़ और इसमें, ये इसमें और बना लूँ, ये होते हैं इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इनका काम है ओस्मो रेगुलेशन। ये जो इसमें दो हैंड बने हैं ना स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर ये कहलाते हैं स्यूडोपोडिया। और अमीबा में इसका काम क्या है? इसका काम है फॉर मूवमेंट के लिए होते हैं ये। इसके अलावा ये होते हैं फॉर कैप्चरिंग फूड, ये फूड को पकड़ने का काम भी करते हैं, ठीक है जी। अब देखो ये स्यूडोपोडिया बनते कैसे हैं, यहीं लिख देते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय सोल जेल कन्वर्जन। सोल जेल में कन्वर्ट होगा, जेल सोल में कन्वर्ट होगा, उससे बनेंगे क्या? स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई अमीबा की। तो ये हमने सारी बात पढ़ ली अमीबा प्रोटियस के बारे में, हमने ये डिटेल में समझ लिया, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब देखो अमीबा के बाद अगर हम आगे बात करें, अमीबा प्रोटियस के बाद ये एक न्यूक्लियस वाला हो गया, इसमें सोल जेल कन्वर्जन होगा, उससे इसके स्यूडोपोडिया बनेंगे, स्यूडोपोडिया से ये फूड ले लेगा। इसमें ओस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। और ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है, यहीं लिख दूँ एक पॉइंट और, रिप्रोडक्शन या यहाँ आएगा, यहाँ, ठीक है। देखो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल कैसे होगा? सबसे पहला बाइनरी फिजन से होगा, दूसरा इसमें मल्टीपल फिजन होगा। मल्टीपल फिजन को बोलते हैं इसमें स्पोरुलेशन। इसके अलावा एक नोट आप लिखेंगे इसमें, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में जो ये अमीबा है ये क्या करता है? अमीबा शो करता है एनसिस्टमेंट। एनसिस्टमेंट का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। सिस्ट क्या होता है ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो एनसिस्टमेंट शो करेगा ये। तो ये हो गया हमारा अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस के बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो वो आता है पीलोमिक्सा। पीलोमिक्सा जिसे बोलते हैं जायंट अमीबा। ये लार्ज साइज का होता है, तो बिगर साइज, बिगर इन साइज। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मतलब इसकी हर एक सेल में कितने हैं? 100 से 1000 न्यूक्लियाई पर सेल, ठीक है। इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिनगेमी, ठीक है। इसके बाद एक आता है ओलोकैंथा। ओलोकैंथा जो है
इसकी खास बात को याद रखनी है, इट हैज़ मैक्सिमम क्रोमोसोम, इसमें मैक्सिमम क्रोमोसोम होते हैं और वो कितने होते हैं 2n = 1600। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा अमीबा कंप्लीट। अमीबा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसको रब करें तो सैरकोडिना में नेक्स्ट आता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। देखिए, डी हम बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये कैसा है? एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब ये किसी होस्ट बॉडी में रहेगा और ये मोनोजेनेटिक है। ये अपनी लाइफ साइकिल को एक ही होस्ट में पूरा करेगा और वो होस्ट कौन है? होस्ट है इसके लिए ह्यूमन। ये ह्यूमन के कहाँ रहता है? इंटेस्टाइन में रहता है ये ह्यूमन की। ठीक है, आगे अगर हम समझें तो जो एंट अमीबा है ये डायमॉर्फिक है। डायमॉर्फिक का मतलब ये दो फॉर्म शो करता है। देखो कौन कौन सी। एक होती है माइन्यूटा फॉर्म, दूसरी होती है मैग्मा। मैग्मा जो स्टेज है ये पैथोजेनिक होती है, यही डिजीज़ कॉज करेगी। पैथोजेनिक स्टेज है ये इसकी। ठीक है, जैसे देखिए ये है एंट अमीबा, ये एंट अमीबा हुआ। अब ये एंट अमीबा क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें न्यूक्लियस डिवीजन होगा तो इसमें ना एक सेल में 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, तो ये कन्वर्ट होकर बनाएगा टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म। गिव्स ये कुछ ऐसी फॉर्म बना देगा। ये स्ट्रक्चर हुआ और इसके अंदर ये होगा 1 2 3 4। तो इसने क्या बना लिया? ये टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म ये बना लिया। अब ये जो टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब ये क्या होगा? यही फॉर्म कैसी है? ये इन्फेक्शन फॉर्म है। इसी फॉर्म में ये ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करेगा। अब ये क्या होगा? एंटर कर जाएगा इसके अंदर, एंटर इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ये आ गया उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में आकर अब ये जो है ये किस में चेंज होगा? यहाँ पर आने के बाद अब ये माइटोसिस डिवीजन शो करेगा। अंडरगो माइटोसिस एंड गिव्स, और क्या बना लेगा? ये अलग अलग इसने स्ट्रक्चर बना लिया। इसे बोला गया माइन्यूटा फॉर्म बन गई। अब क्या होगा? ये फ्रॉम माइन्यूटा से क्या हो जाएगा? चेंजेस इनटू मैग्मा। और जैसे ही मैग्मा बनाएगा तो क्या करेगा? ये अब ये रिलीज करेगा, रिलीज हिस्टोलाइटिक सब्सटेंस। और ये सब्सटेंस क्या करेंगे? ये डैमेज कर देंगे, डैमेजेस द टिश्यू ऑफ इंटेस्टाइन। फिर इससे डिजीज होगी। क्या डिजीज होगी? इससे
तो इट कॉजेज अमोइबिक डायसेंट्री, या इसको बोलते हैं अमोइबियासिस, जिसे बवासीर वगैरह नहीं कहते। तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं? अमोइबियासिस में सिम्टम्स देखो, अच्छा सिम्टम्स देख लो। अमीबियासिस में एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प, एब्डोमिनल पेन, दर्द होगा। इसके अलावा स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड, इसके अलावा एसिडिक स्टूल आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसके बाद एक और आता है आपके पास में, ई जो है ये है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। इसके बारे में को पढ़ना है कि ये करता क्या है, ठीक है। इसको ना हम ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम माउथ अमीबा भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे मुंह में रहता है। ऐसे ही लिख दो, ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है क्या कॉज करता है? ये कॉज जिंजीवाइटिस, या इसको बोलते हैं एग्रीवेट पायरोरिया। सुना है आपने? पायरिया हो गया, पायरिया। इसमें क्या होता है? इसमें आता है स्वेलिंग इन गम्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट अमीबा। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया सैरकोडिना। सैरकोडिना के बाद लास्ट हमारे पास आता है फोर्थ वन, और वो है स्पोरोजोआ। और स्पोरोजोआ के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती। इसका आपको एग्जाम्पल याद रखना है। अच्छा, स्पोरोजोआ के बारे में एक पॉइंट और आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके अंदर आता है आपके पास में प्लाज्मोडियम। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? डिस्कवर्ड बाय लोवारेन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और जो स्पोरोजोन्स हैं, प्लाज्मोडियम हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ कैटेगरी और है इसके, जैसे प्लाज्मोडियम 5x, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। ये क्या करता है? प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। ये कैसा है? ये भी डाइजेनेटिक है। लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी करेगा। कौन कौन सा होगा? ह्यूमन और फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो। इसकी डिटेल, प्लाज्मोडियम की डिटेल हम लोग 12th क्लास का एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वहाँ कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो गया। एक पॉइंट इसमें आप लिख लो, जो एंट अमीबा है ना, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी साइंटिस्ट लैम्बले ने। किसने करी थी? लैम्बले ने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नया किंगडम शुरू करेंगे, किंगडम फंजाई। थैंक यू सो मच।